ओके सुनना, इस सवाल में डाटा टेबल का आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ 4 स्टूडेंट्स, मतलब 4 विद्यार्थियों के बारे में बोला जा रहा है और 4 विद्यार्थियों का नाम दे दिया गया है। नाम क्या है विद्यार्थियों का? W, X, Y और Z। ये 4 विद्यार्थी है और उनके क्या चीज के बारे में बताया गया? मार्क्स। मार्क्स मतलब समझ रहे हो, स्कोर कितना किए, क्या क्या सब्जेक्ट में? PCBM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। W ने फिजिक्स में लाया 70 और मैथ्स में लाया कितना? 85। ऐसे करके सभी छात्रों का मार्क्स दिया हुआ है। कोई तकलीफ समझने में डाटा? अब इसके आधार पर सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? बेस्ड ऑन द गिवन डाटा द स्टूडेंट हु स्कोर द लोएस्ट परसेंटेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स कंबाइंड। आपको ये डाटा के हिसाब से बताना है कि कौन सा बच्चा लोएस्ट परसेंटेज लाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स को मिलाकर, लोएस्ट प्रतिशत। तो इसका साधारण सा उपाय है, सब बच्चों को आपको करना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन में चारों बच्चों का नाम दिया हुआ है। आप W का टोटल मार्क्स को जोड़ो, आप X का टोटल मार्क्स को जोड़ो, Y का टोटल मार्क्स को जोड़ो और Z का टोटल मार्क्स को जोड़ो। कम ऑन, W को जोड़ो, कितना आ रहा है? W का जोड़ा तो कितना आया? ओके। X को जोड़ो 200 रुपये पक्का? ओके, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, आप लोग जोड़ रहे हो तो। Y 200 और Z को जोड़ो 275। तो आपने सभी को जोड़ लिया, राइट? अब बोला गया था इनमें से किसका प्रतिशत कम है? जिसका मार्क्स कम उसका प्रतिशत, जिसका टोटल मार्क्स कम होगा उसका प्रतिशत भी। तो साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि एक बंदा का मार्क्स बाकी तीनों में से सबसे कम है, तो इसका मतलब उसका प्रतिशत भी क्या होगा? कम। तो वो बंदा कौन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? Y। समझ में आया? ये क्वेश्चन था। प्रतिशत निकालने का चक्कर मत पड़ना, साफ दिख रहा है टोटल मार्क्स कम है तो प्रतिशत भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 60। इसके लिए मैं दूंगा आपको 1 मिनट। चलो चालू हो जाओ। प्रतिशत से क्वेश्चन है, आसान सा सवाल, निकल जाना चाहिए आप लोगों से। रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा टेबल, देख के भाग मत जाना, आसान होता है। सी ओके ठीक है, सी है, बी है, डी है कि ए, चेकआउट कर लेते हैं। ओके, बढ़ो आगे। सवाल का शुरुआत क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल टेल बाय व्हाट परसेंट टू द नियरेस्ट इंटीजर द सैलरी इंक्रीज्ड पर ईयर ड्यूरिंग द पीरियड 2001 एंड 2006। ओके, पहले डाटा को देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर दिया आपको साल मतलब होगा ईयर, 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसे करके दिया। कहां तक दिया? 2006 तक। अब 2001 के कॉलम में वय के मद मतलब कि कहां कहां खर्च, वय मतलब होता है एक्सपेंस, कहां कहां खर्चा हुआ है ये दिखा रहा है। वेतन मीन्स सैलरी, खाद मीन्स आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये सबको बोला जाता है। चिकित्सा मतलब मेडिसिन आप समझ लो, हेल्थ केयर। टैक्स तो आप जानते ही हो, जिसको हिंदी में कर भी बोलते हैं, यहाँ पर टैक्स ही लिख दिया गया। ओके, साल 2001 में 1500 रुपया का सैलरी, 200 का खाद, 500 का चिकित्सा और 100 रुपया का टैक्स। ऐसे करके हर साल का आपको डाटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि साल 2001 से 2006 देखना है।
साल 2001 से कहाँ देखना है, 2006। अब 2001 से 2006 जब देखोगे तो इसमें किसको देखना है, सिर्फ वेतन को देखना है। यहां 2001 में वेतन कितना था, 1500, और 2006 में वेतन कितना था, 5200 था। 2001 में वेतन था 1500 रुपया और 2006 में वेतन था 5200 रुपया। आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज मोर निकालना सिखाया हुआ हूं, हाँ या ना। परसेंटेज के चैप्टर में याद करो, मैं एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझाता हूं। मान लो आपके पास 10 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 15 रुपया है। आपके पास 10 रुपया और आपके दोस्त के पास 15 रुपया है। एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ देता है परसेंटेज मोर यानी प्रतिशत अधिक, तो कैसे निकालना सिखाया था, पहले इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आया, 5। और हमेशा मोर जब पूछेगा, अधिक पूछेगा, हमेशा इसका उल्टा, अधिक का उल्टा क्या होता है, कम। कम वाले को नीचे लिखना, कम कौन है, 10, इसको लिख लिया, और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। ये तरीका था। यहां पर भी वही तरीका लगाएंगे बाबू। हमें निकालना है प्रतिशत अधिक, तो पहले इन दोनों का अंतर, ठीक है, क्या अंतर माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। 5200 में से 1000 माइनस करो, 4200। 4200 में से 200 माइनस करो, 4000। 4000 में से 300 माइनस करो, 3700। माइनस करोगे तो आएगा 3700। 3700 आ गया, 3700। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि मतलब मोर, तो हमेशा क्या लिखेंगे, कम। कम वाला कौन है, 1500, ठीक है, और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे और अपना जवाब आ जाएगा। काटाकुटी करें, 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अगर आप और काटना चाहते हो काट सकते हो। 5 का टेबल 3 बार, 5 2 जा इतना, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 जा, क्या गलत किया हूं क्या, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7 और इधर 0 और नीचे कितना, 3, ठीक है। काटे अब, 3 का पारा, 3 2 जा बच गया 1, 3 4 जा 12 बच गया 2, 3 6 जा 18 बच गया कितना, 2 बच गया कितना, 2 बटा क्या बच गया, 2, 2 बटा 3। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, 246 का 246 जवाब आया 2 बटा 3। इसी चीज को और एक तरीका में लिखा जा सकता है, 246 का 246, 2 बटा 3 का दशमलव मान कितना होता है, 0.6666 आप बोल सकते हो, राइट। राइट, आपको जवाब क्या में देना है, नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट मतलब लगभग में जवाब देना है, लगभग में जवाब देना है इसका। अब आपके पास ऑप्शन 246 का भी दिख रहा है, ऑप्शन 247 का भी दिख रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा चुनोगे, आप बताओ, कौन सा चुनोगे, बी चुनोगे कि ए चुनोगे। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, इधर ध्यान से सुनना, इधर देखो। मान लो जिंदगी में आपके पास 52.1 दिखे तो इसका मतलब होता है लगभग में 52। 52.2 दिखे तो भी लगभग 52, मतलब 52 से थोड़ा ज्यादा। 52.3 दिखे तब भी 52.3, 52.4 दिखे तब भी 52। लेकिन जैसे ही 52.4 से ऊपर क्या होता है, 5, आप लगभग में 53 मानोगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, 52.6 53 मानोगे, क्योंकि आधा या आधा से ज्यादा हो तो उसको प्लस कर देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, तो यहां पर 0.6 है, 0.6, तो हम लोग मानेंगे 247, ठीक है, हम लोग मानेंगे इसको 247। आई होप समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया मेरे भाई, 247। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी से रिलेटेड ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं।
बना? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पक्का बात है, अच्छा एग्जाम में आया होगा तभी आपको दिया। कोशिश करो, थोड़ा सोचो जरा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा, कोशिश करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं आगे बता दे रहा हूँ। बता दूं? चलो देखो जरा, इस सवाल में क्या बोला गया है। ये डाटा तो मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, डाटा तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए पिछले क्वेश्चन में। इस सवाल में ये बोला है वर्ष 2001-2006 के दौरान, मतलब साल 2001 से 2006, 2001 से 2006 आपको बताना है वेतन का अनुपात प्रतिवर्ष व्यय से। मतलब साल 2001 से 2006 तक वेतन का अनुपात खर्चा से आपको बताना है। साल 2001 से 2006 तक वेतन कितना रुपया दिया हुआ है वो जोड़ो। साल 2001 से 2006 तक कितना पैसा सैलरी में दिया गया है उसको जोड़ो। 2001 से कहां तक? 2006 तक, वो भी किसके बारे में? वेतन। पहले इसको जोड़ो। जोड़ पाओगे कि मैं जोड़ूं? जोड़ पाओगे बाबू? जोड़ पाओगे तो जोड़ो। 1000, 2000, 3000 ऐसे करके जोड़ेंगे। 1000, 2000, 3000, 3000, 3000, 6000, 6000, 4000, 10000, 10000 और 5000, 15000, 15000, 5000, 20000, 20000 हो गया। बड़ा बड़ा अमाउंट जोड़ लिए। 20000 और 500, 20500, 20500 और 600, 21100, 21100 प्लस 200, 21000, बोलो ना, 21300, 21400, 21600। यानी सैलरी में पैसा कितना चला गया? 21600। साल कहां से? 2001 से लेकर 2006 तक। कोई तकलीफ? इसका अनुपात बताना है। किससे? खर्चा से, व्यय से। एक्स्ट्रा खर्चा कहां हुआ है ये सब में? हाँ या ना? साल 2001 से 2006 तक में। अब इनको भी जोड़ना है। सैलरी का अनुपात बाकी खर्चा के साथ बताना है, वो भी कहां से लेकर? 2001 से 2006। इन सभी को जोड़ना है। एक एक करके जोड़े कि एक साथ जोड़ दे? आसान है जोड़ना। 200, 500, 100, कम ऑन, 800, 1100 और 600 कितना? बोलते हुए चलो। 1900 के बाद 100 को जोड़ो, 50 छोड़ो अभी। 2000, 2800, 2800 और 100 बोलो ना। हाँ 2900, 50 50, हाँ 3000 हो गया। ऐसे करके जोड़ते हुए चलना, समझ में आ? नहीं भैया हम तो लिख के जोड़ेंगे, मर जाओगे तुम लोग। 3000, 3000 और 200, 3200 और 600, 3800, 50 50, 3900, 3900 और 100, 4000, 25 रह गया, रुक जाओ। 4000, 5000, 6000, 6100, 6800 और 50 50 इधर का, 6900 और 100, 7000। तुम लोग कुछ गलत जोड़ रहे हो मेरे ख्याल से।
एक बार आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैं दिखा दिखा के करूंगा, आप जोड़ो, खुद से करो, जोड़ो, कम ऑन। खुद जोड़ो, कितना आ रहा है? कौन कौन, जल्दी जल्दी। कितना आ रहा है? वेरी गुड। जोड़ोगे तो आएगा 6100। समझ में? जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6100। इसका रेशियो पूछा है। अब बाबू रेशियो का खासियत तो जानते हो, जो चीज कॉमन होता है हटा देते हैं। तो ये कट गया। क्या 216 और 61 कटेगा? नहीं। और 216 अनुपात 61, 216 अनुपात 61 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? अनुपात को ऐसे लिखा जा सकता है, 216 बटा 61। इसी चीज को कंप्यूटर में ऐसे भी लिखा जाता है, हाँ या ना? 216 बटा 61 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हटाऊं? चलो नेक्स्ट। समझ में आया बुनू, प्रियंका? क्वेश्चन नंबर 7। चलो ट्राई करो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। ओके, ट्राई करो। ट्राई करते रहो। धुआंधार क्वेश्चन है। डाटा टेबल इजी इजी करके मैं बोला था सेकंड क्लास में आएगा। अच्छा अच्छा,
पहला क्लास वाला इजी इजी क्वेश्चन था, ये धुआंधार क्वेश्चन है, अच्छे खासे को रुला देगा। अगर ये आ गया तो आपको रुला देगा। ट्राई करो, मैं मौका दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ है इसमें समझने लायक। हाँ हाँ, क्यों क्या नहीं समझ में आया मेरे भाई, बताओ, मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सवाल समझा दूँ, सवाल समझाओ, फिर आप ट्राई करना चाहते हो कोई बात नहीं, करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है इस सवाल में? इस सवाल में ये बोल रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेजिटेरियन इन अ स्कूल आर गिवन बिलो। ठीक है, एक स्कूल है, ठीक है, उसमें दो कैटेगरी में आपको दिया गया है, जैसे मेल मतलब लड़के और वेजिटेरियन मतलब तो आप समझ गए, शाकाहारी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो देखो ये 0.60 दिया, मेरा बात समझना, 0.60। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि हम लोग अभी क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत जन बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल है, समझने का कोशिश करना। आप लोग में से बहुत जन बैठे हुए हो, राइट। अब मैं बोलता हूं इसमें लड़के 0.40 है। लड़के कितने? 0.40। 0.40 को अगर प्रतिशत में अगर बदले, देखो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज क्वाइट सिमिलर होता है। प्रोपोर्शन में अगर 0.40 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो बाय चांस, तो 0.40 को परसेंट में कैसे बदला जाता है? पॉइंट हटा तो ये 100 प्रतिशत में, तो 0.40 का मतलब होता है कितना? लड़के कितने हैं? 40%। आप लोगों में से लड़के कितने हैं? 40%। तो इसका मतलब एक तौर पे ये होता है, अगर जिंदगी में कभी कोई बोल दे एक क्लासरूम में लड़के हैं 40% और एक्स्ट्रा एक बात बोल दिया, आप लोगों में से शाकाहारी है, कुछ लोग तो शाकाहारी भी होंगे, हाँ या ना? कुछ लोग शाकाहारी है, शाकाहारी मतलब वेज खाना पसंद करते हैं, 0.20, कितना बोलते हैं? 0.20 प्रोपोर्शन में, तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 20%। इन दो, ये अगर दो चीज कभी आप लोग के बारे में बोले तो इसका मतलब दो चीज होता है। क्या मतलब होता है? आप लोग के क्लासरूम में अगर लड़के 40% है तो ऑब्वियस सा बात है लड़कियां कितने होंगे? क्यों, कोई भी चीज खुद में, लड़का 40% तो लड़की 60%। अगर आप लोगों में शाकाहारी 20% है तो मांसाहारी कितना हो जाएगा? 80%, हाँ या ना? क्योंकि लड़का लड़की 100% बनेगा, शाकाहारी मांसाहारी मिलके क्या बनेगा? 100%। इसी तरह आपको दिया है क्लास 12 में 60% क्या है? मेल है, इसका मतलब 40% क्या है? फीमेल। क्लास 11 में 55% मेल है। सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी मतलब क्लास 10 के बारे में बोला जा रहा है, क्लास 10 में कितने लड़के हैं ये मालूम नहीं है। स्कूल में टोटल लड़के कितने? 47.5%। अब शाकाहारी में आऊं, क्लास 12 में कितने लोग शाकाहारी है मालूम नहीं है, लेकिन क्लास 11 में कितना प्रतिशत शाकाहारी है? 50%। सेकेंडरी मतलब क्लास 10 में कितना प्रतिशत शाकाहारी है? 55%। और टोटल कितने शाकाहारी है? 53%। दे दिया सब कहानी। अब इसका एग्जाम में क्या पूछ रहा है? और एक चीज बोल दिया गया है यहां पर, कुछ डाटा। स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? टोटल बच्चे हैं 800। टोटल बच्चे का मतलब 12, 11 और 10 मिला करके, तीनों क्लास को मिला करके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 800। उसमें से 80% आर इन दी सेकेंडरी सेक्शन, मतलब 800 में से 80% क्लास 10 में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 20% बच्चे इधर पढ़ते होंगे, हाँ या ना? 11 और 12 में। और वो भी बोला एंड रेस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन क्लास 11, और 80% यहां पढ़ते हैं, और 80% के बाद बच्चा कितना? 20%। 20% में आधा आधा यहां पढ़ते हैं, आधा आधा। अब 20% का आधा आधा कितना होता है? 10%। 10% यहां पढ़ते हैं। आपको खोज के निकालना है कितने प्रतिशत बच्चे वेज खाना खाते हैं, कौन से क्लास में? क्लास 12 का वेज का प्रतिशत निकालना है, यह है सवाल। निकालो, 1 मिनट दिया आपको, समझाया मैंने सवाल को।
क्या है जवाब? कैसे बनाई? हाँ, 8×5 = 40। गजब है कि आंसर शीट देख के बोल दी हो, आंसर शीट देख के बोली हो। तो 40 कैसे आया? अंतरात्मा। जवाब तो 40 ही है, लेकिन कैसे आया ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बात करें, मैं बनाऊं, बहुत समय बीता। इधर गाइस रिलैक्स ना, ये इजी है यार, तुम लोग बड़ा डरते हो। इधर मैं एक काम करता हूं, मैं जानबूझ के इस चीज को मैं यहां रखता हूं, लेके आता हूं ताकि मुझे डाटा लिखने में सुविधा हो। ओके, क्या हो गया? नहीं लिया? हाँ आ गया। अच्छा इधर रखता हूं, चलेगा? चलेगा, यहां पर लिख दिया। सेम चीजें यहीं पर रखा हूं ताकि मैं कुछ चीजें यहां पर लिखूंगा। ओके, एक एक करके बात करते हैं। स्कूल में टोटल कितने बच्चे? कम ऑन। तो मैं टोटल के बगल में लिख सकता हूं 800 बच्चे हैं, हाँ या ना? स्कूल में टोटल कितने बच्चे? 800। उतारोगे नहीं, पहले समझो। स्कूल में टोटल 800 बच्चे, तो टोटल का जगह 800 लिख सकता हूं। टोटल 800 बच्चे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल कितने बच्चे? 800। खत्म कहानी। ओके, 800 में से 80% बच्चा कहां पढ़ता है? सेकेंडरी, मतलब क्लास 10 के बारे में बोल रहा है। तो 800 का 80%, 8 अटे 64, यानी 640 बच्चा यहां पढ़ता है, हाँ या ना? क्लियर है कहानी? कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है? स्कूल में 800 बच्चा, 640 यहां पढ़ाई कर रहा है। क्लियर? ठीक है ना जी? पेल्डन समझ में आ रहा है? अब 800 का 80% तो यहां पढ़ रहा है, राइट? बच गया कितना प्रतिशत? 20%। कितना परसेंट? 20% में आधा बच्चा यहां, आधा बच्चा यहां। 20% का आधा आधा कितना होता है? 10%। हाँ या ना? तो 800 का 10% 60, 800 का 10% 80, यहां पर भी 80, यानी यहां पर भी 80 बच्चा। तो एक बार अच्छे से लिखता हूं, रहने तो अच्छा क्या है, यही तो अच्छा है, और कितना अच्छा होगा। ठीक है, हो गया कहानी खत्म। स्कूल में टोटल कितना बच्चा? यहां पर कितना बच्चा पढ़ा? ऊपर में क्लास 11 में 80 बच्चा, क्लास 12 में 80 बच्चा। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ है? ओके, एक बार जोड़ के देख लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। क्लियर? कहानी खत्म। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, हमें खोज के निकालना है, ये निकालेंगे, रिलैक्स, आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको पकड़ते हैं, ठीक है? हम इधर में नहीं जा रहे क्योंकि इसके बारे में सवाल पूछा है क्या? इसका लड़कों के बारे में सवाल पूछा है कि शाकाहारी के बारे में सवाल पूछा है? अगर लड़कों के बारे में पूछता तो भी तरीका सेम था जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं, जिस तरह शाकाहारी का करने जा रहा हूं। ओके, ध्यान से देखना, इसको छोड़ो, इधर आओ। कलर का, इंक का कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ठीक है, पिंक ले लेता हूं। इधर देखना ध्यान से, इधर थोड़ा मेहनत है। हाँ, स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? स्कूल में टोटल 800 बच्चे हैं, राइट? 800 में से कितने बच्चे शाकाहारी है? कितने बच्चे शाकाहारी है? 0.53 का मतलब 53%। हाँ या ना? हाँ या ना? तो सबसे पहला काम होगा आपको 800 का 53% निकालना। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? काटा काटा, 8 तिया 24, 8 पचे 40, 2, यानी स्कूल में टोटल 424 बच्चा क्या खाना खाते हैं? शाकाहारी। ये बात समझ में आ गया? अब देखते हुए चलो, क्लास 10 में कितना बच्चा है? क्लास 10 में कितना बच्चा है?
640 बच्चे में कितना प्रतिशत शाकाहारी खाते हैं? 55। तो इधर देखो, 640 का 55% निकालेंगे, ठीक, 0 0 कट गया, 5 का पारा, 5 का पारा, 2 का पारा, 32 गुना 11, 2 का 2, 352। हाँ है ना, यानी यहां पर कितने बच्चे हैं? 52। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट, क्लास 11 में कितने बच्चे हैं? 80 में कितना प्रतिशत वेज खाते हैं? 80 का 50% करने का दरकार नहीं, 50% मतलब आधा, 80 का आधा कितना होगा? 40। अभी रुको, ये मालूम है? ये मालूम है आपको? नहीं मालूम, निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये 424 का मतलब क्या है? मैं बताऊं, ये 424 का मतलब ये है, स्कूल में टोटल क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 मिला करके 424 बच्चा क्या खाना खाता है? वेज खाना खाता है। 352 बच्चा कहाँ का है? 10 का। 40 बच्चा कहाँ का है? 11 का। 12 वाला हम लोग खोज के नहीं निकाल सकते? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भैया कैसे निकलेगा? गधा लोग, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और इससे घटा दूं तो यहां का बच्चा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो वही करेंगे अब हम लोग। करो, 424 में से इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 5 4 9 और 4 माइनस करो, 4 माइनस 2, सॉरी 392, राइट। 24 और 8 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो ना, माइनस करने से कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 32 आएगा। यानी यहां पर कितने बच्चे शाकाहारी खाना खाते हैं? 32। अगर आपसे पूछता कितने बच्चे, मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में पूछता कितने बच्चे शाकाहारी खाना खाते हैं, जवाब होगा 32। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कितने प्रतिशत बच्चे क्लास 12 के, कितने प्रतिशत बच्चे क्लास 12 के शाकाहारी खाना खाते हैं, तो कैसे निकालेंगे? क्लास 12 में कितने बच्चे शाकाहारी खाना खाते हैं? 32। क्लास 12 में टोटल बच्चा कितना है? 32 बच्चा शाकाहारी खाना खाता है। कितना में? 80 में। प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। 0 0 8 का पाड़ा, 4 गुना 10, 40%। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, मेहनती क्वेश्चन था, एक एक डाटा लेके आपको काम करना था, ठीक है। क्या चीज? मेल का? हाँ, मेल का परसेंटेज 60, तो तुम बोलना चाह रहे हो ये 40। $48 आ गया, यस। सर एक सेकेंड, 80 का 60% 48 होता है, डेफिनेटली राइट। 48 का मतलब लड़के हैं 48। आप 80 में से 48 माइनस करते हो, इट कम्स अराउंड 32। इसका मतलब 32 इज फीमेल्स, 32 फीमेल्स हो गया। अगर 48 लड़के हैं तो 32 फीमेल हो जाएंगे। दैट डजंट मीन कि वो वेजिटेरियन है, वो कोइंसिडेंस है। जो 32 फीमेल भी 32 है, वेजिटेरियन भी 32 है, वो कोइंसिडेंस है। तुम्हारा चुल भी काला, मेरा चुल भी काला, कोइंसिडेंस है। समझ में आ रहा है बात? तो वो टेक्निक काम नहीं करेगा, वरना तो मैं ऐसे ही बोल सकता 8 गुना 4 32, ऐसे भी बोल देता, ठीक है। तुम गलत पकड़ लिए। मैं पहले इसलिए क्लियर कर दिया था, एक क्लासरूम है, जैसे कि हम लोग इस क्लासरूम में बैठे हैं, अगर मैं बोलूं लड़के हैं 40%, तो ऑब्वियसली मीन्स लड़की कितना है? सिंपल। अगर मैं बोलूं इसी क्लासरूम में मतलब कि वेज खाने वाला 10% है, तो नॉन वेज खाने वाला कितना हो जाएगा? 90। ये दो अलग कैटेगरी है, कैटेगरी डिवीजन है। लड़का 60% तो लड़की हो जाएगा 40%। अब ये वाला चीज, ये खुद में अब 100% बन गया। इसमें से कुछ परसेंट वेजिटेरियन है, तो रेस्ट परसेंटेज क्या होगा? नॉन वेजिटेरियन। ये बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आया फिर से, वो याद है मिड टर्म फाइनल टर्म किए थे ना, मिड टर्म फाइनल टर्म, एक में पास दूसरा में फेल, दोनों में फेल दोनों में पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 जल्दी। क्या हुआ जी, आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो? मैं उस समय ये समझाया था ना, ये पहला लाइन का मतलब ये है मेरे भाई, क्या हो जाना डाटा, ये पहला लाइन का मतलब ये है कि मिड टर्म पहला परीक्षा में भी फेल, दूसरा परीक्षा में भी फेल, मिड टर्म में भी फेल, फाइनल में भी फेल। ये लाइन में ये बोला गया है पहला मिड टर्म में फेल और फाइनल में पास। समझ में आ रहा है? ये थर्ड वाला में बोला गया है गाइस, थर्ड वाला में बोला गया है मिड टर्म में पास और फाइनल में फेल, और इसमें बोला गया है दोनों में क्या हुआ, पास हुआ, दोनों में पास हुआ। इसमें दोनों में फेल, एक में फेल एक में पास, पहला में पास दूसरा में फेल, दोनों में पास। क्लास 10 ए का ए सेक्शन, क्लास 10 का बी सेक्शन, ये है क्वेश्चन। वेरी गुड भाई, आया? आप लोगों को क्या हो गया दीदी लोग? सोचो सोचो सोचो, क्या पूछा है? ओके चलो, कम से कम। ओके, हिंदी का एक वर्ड है कम से कम, मेरा बात ध्यान से सुनना, हिंदी का एक वर्ड है कम से कम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एट लीस्ट। दिखाता हूं, हो कम से कम, हाँ एट लीस्ट, ठीक है, इसको इंग्लिश में एटलीस्ट बोला था। इसका मतलब समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैं प्लीज पेन छोड़ो, मेरा बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कल मैं आप लोगों को घुमाने ले जाऊंगा, कल आप लोगों को मैं क्या करने ले जाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, कम से कम 100 रुपया लेके आना। कम से कम कितना रुपया लेके आना? मेरा बोलने का बात सुनो, कम से कम कितना रुपया लेके आना? 100 रुपया। अब मेरा बात सुनना, मैंने बोल दिया कम से कम आप 100 रुपया लेके आना। इसका मतलब क्या होता है? कल आप आए यहाँ पर, आप 100 रुपया लेके आओगे, मैं घुमाने ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा? ले जाऊंगा, क्योंकि आपने 100 रुपया लाया। आप 200 रुपया लाओगे, मैं लेके जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा? ले जाऊंगा, क्योंकि कम से कम का मतलब होता है, मैंने जब बोल दिया कम से कम 100 रुपया लेके आना, इसका मतलब 100 से ज्यादा लाओ, मुझे तो खुशी है, मैं लेके ही जाऊंगा, लेकिन 100 के नीचे लाओगे तो नहीं ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है बात? तो बाबू ये क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन इन सेक्शन ए? सेक्शन ए के बारे में बोल रहा है, बी के बारे में नहीं बोल रहा है। आपको प्रतिशत खोज के निकालना है सेक्शन ए का, ऐसे बच्चों का जो कम से कम एक परीक्षा पास किया, कम से कम एक परीक्षा पास किया। यहां पर देखो बच्चा लोग एक तो परीक्षा तो पास हुआ है, यहां पर बच्चा लोग भी एक परीक्षा पास हुआ है, ये तो हो गया कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा को तो ले सकते हैं, यहां पर भी एक परीक्षा पास हुआ है कि 2 ठो? हमें चाहिए था कम से कम एक परीक्षा पास, तो क्या दोनों पास वाले को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, वही कहानी हो गया, कम से कम तो लेंगे ही लेंगे और ज्यादा वाला को भी ले लेंगे। क्या ये वाला लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए था कम से कम एक परीक्षा, यहां तो एक भी परीक्षा पास नहीं हुआ है, तो वो भी किसके बारे में? सेक्शन ए। तो इन सभी को जोड़ेंगे आप, 14 + 6 20, 20 + 64, कमान
84, यानी 84 ऐसे बच्चे हैं जो कि कम से कम एक परीक्षा तो पास किए हैं। लेकिन इसका प्रतिशत निकालना है, वो भी किसका प्रतिशत? सेक्शन ए का। सेक्शन ए में टोटल बच्चे हम लोगों ने उस समय जोड़ा था, याद करो, आया था कितना? 112। यानी 84 बच्चों में 112 बच्चों में से 84 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक परीक्षा तो पास किए हैं। प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। काटाकुटी करना है आप लोगों को, कर लोगे कि मैं कर दूं? कर देता हूं गुरु। 4 दूने 8, 4 एके 4, 4 दूने 8, 4 एके 4, 4 दूने 8, 11 में से 8 चला गया, बचा 3, 3 बगल चला गया, 4 अठे 32। ठीक है मेरे भाई? ओके। 4 का पारा 4 सते 28, 4 का पारा 25 बार, 7 का पारा 3 बार, 3 गुना 25 75%। समझ में आया सवाल? एक सवाल जो आप लोग करोगे, ये आखिरी सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद आप लोगों का रीजनिंग क्लास होगा भी, ठीक है? बैक मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, ठीक है? डेली 2 क्लास। कल से 10 बजे आ जाना आप लोग, क्योंकि आप लोगों का इंतजार मैं करता हूँ सुबह 9:30 बजे से बैठ के। कल नहीं आ पाया, कोई एक इंसिडेंट हो गया था, वो अलग बात है, वो तो आप लोग भी नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 64। कितना है? चलो मैं बताता रहा हूं। नहीं हुआ? ये डाटा हम लोग पहला क्लास में भी किए थे। इसमें क्या बोला गया है? शहर का नाम दे दिया गया, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे नाम दे दिया गया। उन शहरों में जनसंख्या मतलब कितने लोग रहे, जैसे ए में कितने लोग हैं? 200। उसमें से लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग 200 150 है, तो अनपढ़ कितने हैं? 50। भैया ये क्या चीज़ है? ये प्रतिशत है, मतलब 200 में से कितना प्रतिशत पढ़े लिखे, प्रतिशत। ये निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, 150 बटा 200 गुना 100 करोगे, आ जाएगा। निकालने का दरकार नहीं है, जो पूछेगा वो निकालेंगे। शहर बी में 200 लोग पढ़े लिखे, 100 लोग अनपढ़, तो शहर का जनसंख्या कितना होगा? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीजें आपको नहीं दिया है, ये आप मान के चलोगे। अगर 200 अनपढ़ है, 200 पढ़ा लिखा है, 100 अनपढ़ है, तो गांव में कितने आदमी? 300। ऐसे करके है। शहर डी में आओ, 120 आदमी रहते हैं उस गांव में, 90 ठो लोग अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? क्लियर है ना कहानी? भैया ये वाला बताइए, ये कुछ नहीं है, इसी का प्रतिशत है। 30 बटा 120 गुना 100, 25%। ये परसेंटेज है, ठीक है? तो अपना काम इधर बन रहा है। इधर देखो क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन द गिवन डाटा द टोटल परसेंटेज ऑफ एडुकेटेड पीपल, टोटल एडुकेटेड पीपल, एडुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, ठीक है? और उसका टोटल एडुकेटेड पीपल का भी क्या निकालना है? एडुकेटेड पीपल का भी क्या निकालना है? परसेंटेज। और वो भी कौन सा सिटी का, कौन सा शहर का? चारों शहर को मिलाकर। तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोग चारों शहर का जोड़ो। कितना?
पढ़े लिखे लोग सारे शहर का मिला के जोड़ो, कम ऑन, 430, यानी 430 लोग पढ़े लिखे हैं, राइट। कितना में 700, सभी को जोड़ो 700, मतलब 770 लोग हैं सब शहर मिला के, उसमें से 430 लोग पढ़े लिखे। इसका क्या निकालना है गाइस? प्रतिशत। समझ में आया क्वेश्चन? अब सॉल्व करेंगे, आपका जवाब निकलेगा। ठीक, कुछ कट रहा है? नहीं, तो 4300 बटा 77, राइट। ऑप्शन का स्टार्टिंग देखो ऐसे पकड़ते हैं, ऑप्शन का स्टार्टिंग में सब में 55 है, हाँ या ना, तो 55 तो आएगा ही आएगा, हाँ या ना। अब मुद्दा है कि 55 के बाद क्या आता है वो देखना ज्यादा जरूरी है बुनू, ठीक है। अब मेरा बात समझना, 77 गुना 5 करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और उधर 3 था, कितना हो गया 385, माइनस करेंगे हो जाएगा मेरे ख्याल से 45, राइट, गलत तो नहीं, ठीक है, 0 का 0, फिर से कितना आएगा 5। भैया ये कैसे पता 5? ऑप्शन में सब में 55 है तो 5 तो आएगा ही, ठीक है। इधर मैं फिर से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 385, तो आ जाएगा कितना बाबू 65। अब ऑटोमेटिकली पॉइंट लगा के हम क्या लिख देंगे 0। अब कहानी यही बनेगा, 9 आएगा कि 7 आएगा कि 8 आएगा कि कुछ नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है। 77 का पारा मैं 8 बार पढ़ूंगा, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 और 5 कमान एक कितना माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 6 चला गया, बचा कितना 4, 34, 340 ऐसे कर चलेगा, 55.8 समथिंग 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 आएगा, राइट, कुछ कुछ आते रहेगा। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्रॉक्स बोला है, लगभग में जवाब देने बोला है। अगर लगभग में जवाब देने बोलता तो इसका जवाब हम लोग ले लेते, लगभग में बोलता तो जवाब क्या ले लेते 56, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होने से हम लोग बोलते 56। लगभग में बोलता तो, अप्रॉक्स में बोलता तो, लेकिन यहां पर लगभग नहीं बोला है, यहां पर बोला है 1 दशमलव तक पूर्णांक है, मतलब राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल, मतलब जो भी जवाब देना है 1 डेसिमल तक जवाब देना, 1 दशमलव तक, 55.8 ये जवाब होगा, 55.8, 1 दशमलव तक जवाब देना है, उसके आगे जवाब नहीं देना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? ये दिया था, ठीक है, हटाऊं, ठीक है। अब देखो अपना काम डाटा टेबल का खत्म, इससे ज्यादा टफ कुछ होने वाला नहीं आप लोग के एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस, कल का क्लास में बार ग्राफ, काइंडली 10 बजे तक आ जाना, ठीक है। अभी पिनान भी आप लोगों का क्लास लेंगे, ठीक है।